ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले जब केवल अंधकार था, तब एक शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से शुद्ध करने और उस असीमित ऊर्जा से जुड़ने का समय है। 9 दिन, 9 शक्तियां और 9 अलग-अलग मनोविज्ञान। आज के इस महावीडियो में हम माता रानी के 9 रूपों की ऐसी यात्रा पर निकलेंगे, जहां आपको न केवल उनकी कथा पता चलेगी, बल्कि ये भी समझ आएगा कि इन 9 दिनों में आपका खान पान, आपकी पूजा और आपका आचरण कैसे आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। चलिए शुरू करते हैं मां शैलपुत्री के प्रथम चरण से। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका ये नाम पड़ा, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। शैलपुत्री का अर्थ है अडिग होना। जैसे पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही भक्ति और लक्ष्य के प्रति आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। पूजा और विधान। कलश स्थापना। पहले दिन घट स्थापना का सबसे अधिक महत्व है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। भोग। माता को गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। ये आरोग्य और तेज प्रदान करता है। वस्त्र। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावधानी और आहार। चूंकि आप अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं, तो याद रखिए कि पहले दिन शरीर को शुद्ध करने के लिए केवल सात्विक आहार लें। इस दिन अनाज का त्याग करना सबसे उत्तम है। विशेष रूप से आलू और चावल से परहेज करें, क्योंकि ये शरीर में सुस्ती लाते हैं और आपकी साधना में बाधा डाल सकते हैं। दूसरे दिन हम मिलते हैं मां ब्रह्मचारिणी से। यहां ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तब का आचरण करने वाली शक्ति। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मनोवैज्ञानिक महत्व। आज के दौर में जब हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, तब माता ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें धैर्य, पेशेंस सिखाता है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस पर काम कर रही है, तो ये दिन उस पर एकाग्रता बढ़ाने का है। पूजा और भोग। भोग। माता को शक्कर और मिश्री बहुत प्रिय है। ये मिठास आपके स्वभाव में भी आनी चाहिए। वस्त्र। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना प्रकृति और विकास का प्रतीक है। तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी है मां चंद्रघंटा। इनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, जिसकी भयानक ध्वनि से असुर कांपते हैं। ये स्वरूप बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये एक साथ 2 विपरीत गुणों को दिखाता है, परम शांति और अदम्य वीरता। जीवन का सबक। अक्सर हम मुश्किल समय में घबरा जाते हैं। माता चंद्रघंटा सिखाती है कि बाहर चाहे कितना भी शोर या युद्ध क्यों न हो, आपके भीतर का चंद्रमा हमेशा शांत रहना चाहिए। जब आप शांत होते हैं, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। पूजा और विधान। भोग। माता को दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर अर्पित करें। वस्त्र। इस दिन भूरे, ग्रे या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना साहस का प्रतीक माना जाता है। ये तो केवल शुरुआत थी। 3 दिनों की इस साधना ने आपके शरीर और मन को तैयार कर दिया है, लेकिन चौथे दिन से शक्ति का वो रूप प्रकट होने वाला है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कैसे माता कुष्मांडा ने अपनी एक मुस्कान से अंधेरे को रोशनी में बदला, और क्यों 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा आपके परिवार के लिए सबसे जरूरी है। इतना ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में हम उन गुप्त नियमों की भी चर्चा करेंगे जो आपके घर से नकारात्मकता को हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी पूजा की विधि सही है, या आप भी वही गलतियां कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। इस महागाथा का अगला चरण आपकी पूरी सोच बदल देगा। 3 दिनों की साधना ने हमारे मन को शांत और एकाग्र कर दिया है, लेकिन अब हम नवरात्रि के उस पड़ाव पर हैं जहां शक्ति का वो रूप प्रकट होता है
जिसने न केवल असुरों का संहार किया बल्कि इस पूरे शून्य में जीवन का बीज बोया। चौथे दिन की वो मंद मुस्कान जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया हमें सिखाती है कि सृजन, क्रिएशन की शक्ति केवल शांति में ही छिपी है। चलिए इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चौथे, पांचवें और छठे दिन की माताएं हमारे जीवन के किन रहस्यों को सुलझाती है। चौथे दिन हम वंदन करते हैं मां कुष्मांडा का। कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। जब चारों ओर केवल अंधकार था तब माता ने अपनी ईशत, मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक विचार अंधकार को मिटा सकता है। पूजा, आहार और नियम। भोग। माता को मालपुआ अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इसे अर्पित करने से बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आहार विशेष। इस दिन शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए हल्का और सात्विक भोजन लें। जैसा कि आप आलू और चावल का सेवन नहीं करती हैं। इस दिन साबूदाने की खिचड़ी या कुट्टू के आटे का चीला एक बेहतरीन विकल्प है। वस्त्र। इस दिन नारंगी, ऑरेंज रंग के वस्त्र पहनना ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। पांचवां दिन समर्पित है मां स्कंद माता को। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण इनका ये नाम पड़ा। ये स्वरूप नारी की उस असीम शक्ति को दिखाता है जो एक ओर ममतामय माता है और दूसरी ओर दुष्टों का नाश करने वाली, शेर की सवारी करने वाली शक्ति। जीवन का सबक। स्कंद माता हमें सिखाती है कि ज्ञान, स्कंद और शक्ति का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो ये दिन अपनी टीम या अपने प्रोजेक्ट्स को एक माता की तरह सहेजने और उन्हें अनुशासन से आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का है। पूजा और भोग। भोग। माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ये न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि संतान सुख और पारिवारिक शांति का आशीर्वाद भी देता है। वस्त्र। इस दिन सफेद वस्त्र पहनना पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। छठवां दिन हमें मां कात्यायनी के दर्शन कराता है। महर्षि कात्यायन की घोर तपस्या से खुश होकर माता ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महिषासुर का वध करने वाली ये वही देवी है जिनका तेज हजारों सूर्यों के समान है। भक्ति और लाभ। माता कात्यायनी की पूजा उन लोगों के लिए विशेष है जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं या जो अपने करियर में किसी बड़ी रुकावट का सामना कर रहे हैं। पूजा और विशेष नियम। भोग। माता को शहद, हनी का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा माना जाता है कि शहद चढ़ाने से भक्तों की सुंदरता और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। वस्त्र। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शक्ति और विजय का प्रतीक है। ये 6 दिन आपकी आंतरिक शुद्धि के थे, लेकिन अब नवरात्रि का वह दौर शुरू होने वाला है जहां काली रात का रहस्य खुलेगा। 7वें दिन कालरात्रि का वो भयानक रूप क्यों प्रकट होता है जिससे यमराज भी डरते हैं, और 8वें दिन कैसे मां महागौरी आपके जन्मों जन्मों के पाप धो देती हैं। यही वो समय है जब साधना अपनी चरम सीमा पर होती है। क्या आप जानते हैं कि सप्तमी की रात को किए गए कुछ विशेष उपाय आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं? इस महागाथा का अंतिम भाग केवल पूजा की जानकारी नहीं, बल्कि सिद्धियों को प्राप्त करने का वो मार्ग है जिसका इंतजार हर भक्त को रहता है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम सत्य को जानने के लिए? 6 दिनों की तपस्या ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया है, लेकिन अब समय है अपने भीतर के डर और बाहरी शत्रुओं को जड़ से मिटाने का। सप्तमी की वरात, जिसे कालरात्रि कहा गया है, काल का भी अंत करने वाली है। इसके बाद हम उस परम उज्ज्वल स्वरूप की ओर बढ़ेंगे जो गंगा की तरह पवित्र है, और अंत में हम पहुंचेंगे उस मंजिल पर जहां हर इच्छा पूरी होती है, मां सिद्धिदात्री के चरणों में। चलिए नवरात्रि के इस सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पड़ाव की शुरुआत करते हैं। 7वां दिन समर्पित है मां कालरात्रि को।
इनका स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन इनका नाम शुभंकरी भी है, क्योंकि ये अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे खत्म करने के लिए कभी कभी उग्र रूप धारण करना पड़ता है। विशेष सावधानी और विधान। नकारात्मकता का नाश। यदि आपके घर में क्लेश है या आपको बुरा अनुभव होता है, तो आज की रात मां की पूजा से सब शांत हो जाता है। भोग। माता को गुड़, जग्गेरी का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का दान करना भी आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। वस्त्र। इस दिन नीले या गहरे रंगों के वस्त्र पहनना ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। भयानक अंधकार के बाद आता है परम प्रकाश। 8वां दिन मां महागौरी का है। कठिन तपस्या के कारण जब इनका शरीर काला पड़ गया था। भयानक अंधकार के बाद आता है परम प्रकाश। 8वां दिन मां महागौरी का है। कठिन तपस्या के कारण जब इनका शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने गंगा जल से इन्हें स्नान कराया, जिससे इनका वर्ण चांदी जैसा चमकीला हो गया। ये दिन हमें सिखाता है कि कठिन संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता व्यक्ति को अंदर और बाहर से चमका देती है। पूजा और कन्या पूजन। अष्टमी पूजन। इस दिन महास्नान और संधि पूजा का विशेष महत्व है। भोग। माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। कन्या पूजन। आपके घर में खुशहाली के लिए आज के दिन छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना सबसे बड़ी सेवा है। नवरात्रि का अंतिम और 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। यहां तक कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त किया था। ये दिन आपकी 9 दिनों की मेहनत का फल मिलने का दिन है। समापन और विदाई। भोग। आज माता को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है। सात्विक समापन। चूंकि आप अपनी डाइट में आलू और चावल नहीं लेती हैं, तो प्रसाद ग्रहण करते समय भी अपनी सेहत और सात्विकता का ध्यान रखें। हवन। नवमी के दिन हवन के साथ इस 9 दिवसीय उत्सव का समापन होता है। 9 दिन बीत गए, लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी। ये 9 स्वरूप असल में हमारे जीवन के 9 चरण हैं। विश्वास से शुरू होकर सिद्धि तक का सफर। आशा है कि इस बार की नवरात्रि आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। अगर आपको माता रानी की ये कथाएं और जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस महावीडियो को शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।